हेलो दोस्तों, 10 वैल्यू स्टॉक्स को वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और 10 ही नहीं, बाद में लास्ट में हम 40 और नाम को भी कवर करेंगे। तो वीडियो में टोटल 50 नाम जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। अब देखिए, ये वैल्यू स्टॉक ऐसा नहीं है कि मैं अपने से खुद से मैंने इनको इन्वेंट किया है और आपको बता दिया कि नहीं ये सब वैल्यू स्टॉक है। नहीं, यहां पर एक एनएससी निफ्टी का जो इंडेक्स है, यहां पर एक निफ्टी का इंडेक्स है, निफ्टी 500 वैल्यू 50। इस इंडेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इस इंडेक्स के बारे में बता दूं कि इंडेक्स में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये इंडेक्स में टोटल निफ्टी की जो 500 कंपनीज हैं, 500 कंपनी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कंपनियां आ गई। तो टोटल 500 कंपनियों में से इस इंडेक्स ने 50 कंपनियों को चुना है। तो सबसे पहले इनका किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, अगर हम निफ्टी 500 के साथ कंपेयर करें, जो कि जितनी भी लार्ज मिड कैप सबको आप ऐड कर दीजिए, स्मॉल कैप को ऐड कर दीजिए, तो 5 ईयर का 18.35 का रिटर्न बन रहा है। और इस इंडेक्स का रिटर्न आप देखेंगे कितना बन रहा है, 27.25, मतलब 5 साल का रिटर्न ज्यादा अच्छा है इस इंडेक्स का निफ्टी के कंपैरिजन में। और 1 ईयर जो निफ्टी 500 है 33% रिटर्न और इस इंडेक्स का 73% रिटर्न है। और वैल्यू थीम लास्ट 2 साल में बहुत ज्यादा चला भी है, जिसका हमको इस इंडेक्स में फायदा देखने को मिल रहा है। अब ये इंडेक्स सस्ता है या महंगा है, तो पीई रेशियो इसका अगर आप निफ्टी 500 के साथ कंपेयर करेंगे तो 24.2 है और इस इंडेक्स का 9.56 है। तो ये इंडेक्स सस्ता भी है। प्राइस टू बुक 500 जो निफ्टी है 3.98 है, इस इंडेक्स का 1.58 है। डिविडेंड यील्ड भी आप देखेंगे इस इंडेक्स की 3.8% है, जबकि निफ्टी 500 का कम है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल्स, जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है, उसमें भी ये सस्ता है और ओवरऑल आप देखेंगे परफॉर्मेंस भी इस इंडेक्स का बेटर हमको देखने को मिल रहा है जब ओवरऑल इंडेक्स से बात कर रहे हैं। तो ये इंडेक्स एक्चुअली में है क्या, एक जेड स्कोर कैलकुलेट होता है और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स से ये इंडेक्स बना है। इसमें क्या है, जैसे हम कहते हैं ना प्राइस टू अर्निंग, इस इंडेक्स ने क्या किया, उल्टा कर दिया है। अर्निंग टू प्राइस, फिर सेल्स टू प्राइस, फिर बुक वैल्यू टू प्राइस, तो इन सबको लिया है। तो जो वैल्यूएशन के पैरामीटर्स हैं सस्ता महंगा देखने के, वही पैरामीटर्स को उन्होंने रखा है, प्लस डिविडेंड यील्ड को रखा है। तो ऐसे ही कंपनियां आएंगे जहां पर आपको अर्निंग वाला चीज यहां पर बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन आपको वैल्यू वाला चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और वैसी कंपनियां जो 500, जो निफ्टी 500 का पार्ट है, उसको देखने को मिलेगा। तो पहला नाम हमारे आपके सामने है ओएनजीसी, 5.52% का वेटेज है। पीएसयू कंपनी है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन उनका मेन बिजनेस है। और लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था 32,778 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था। डिविडेंड भी मजबूत है, 9.75 रुपीस का अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में 2 बार डिविडेंड उनका आ चुका है। मार्केट कैप देखिए 3.45 लाख करोड़ का है। पी रेशियो देखिए सस्ता ही है 7.54 और आरओसी 13.9 स्टेबल है, आरओई 14.1 स्टेबल है। यस, डेट यहां पर ज्यादा है, लेकिन चूंकि ओएनजीसी है और गवर्नमेंट का यहां पर टोटल यहां पर फोकस है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो आप रेटिंग भी देखेंगे बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। पी रेशियो अगर आप 5 ईयर का देखेंगे 5.6 है और 10 ईयर का पी रेशियो 9.4 है। तो 10 ईयर के हिसाब से अभी भी हमको जो ओएनजीसी है उतना महंगा नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरा नाम है पावर सेक्टर से पावर ग्रिड, 5.04% का उनका टोटल वेटेज है। और देखिए पीएसयू कंपनी 51.3% होल्डिंग है और पावर ट्रांसमिशन में बड़ा नाम है। पावर ग्रिड की जब हम बात कर रहे हैं तो डिविडेंड के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। 8.5 का उन्होंने डिविडेंड अभी तक पे किया है। यस, रिस्क इसमें एक ये भी है कि बहुत ज्यादा रिसीवेबल्स, मतलब सामने जो भी जिनको भी सर्विस उन्होंने दी है, सामने अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो एक नेगेटिव हो सकता है। तो पावर ग्रिड के केस में क्या है, मार्केट कैप 2.6 लाख करोड़ है और करंट प्राइस अभी फिलहाल 283 है। आरओसी 31 के पास में, आरओई 19.6 के आसपास में। डेट टू इक्विटी ज्यादा है लेकिन इनका रेटिंग भी मजबूत है। स्टॉक पी अभी 16.7 है। तो 10 ईयर का किस तरीके से पी रहा है, 10 ईयर का 13.6 का पी रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा महंगा है। एक लंबा समय 19, 20, 21, 22 एक लंबा समय एक बहुत लो पी में ये कंपनी का जो स्टॉक था, लेकिन अभी हमको थोड़ा हाई वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। तीसरा नाम है कोल इंडिया, 5.04% का वेटेज। अगेन एक और पीएसयू नाम, 80% का कोल प्रोडक्शन करता है कोल इंडिया और हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन उन्होंने किया है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में। और अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 2 डिविडेंड ऑलरेडी आ चुके हैं और दोनों डिविडेंड मिला के कितना हो रहा है, 20.5 का डिविडेंड हो रहा है। हाँ, यहाँ पर रिस्क भी है कोल इंडिया के केस में, रेगुलेटरी रिस्क है क्योंकि कोल है तो पावर रेगुलेशन रहेगा और सोशियो पॉलिटिकल रिस्क भी आपको कोल इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो कोल इंडिया 2.74 लाख करोड़ का मार्केट कैप, पी 9.36, आरओसी बहुत मजबूत 70, आरओई बहुत मजबूत 56 और बिल्कुल न के बराबर डेट टू इक्विटी हमको कोल इंडिया में देखने को मिल रही है। 10 ईयर का क्या पी रहा है, 11.3 मीडियन पीई कोल इंडिया का देखने को मिला है। बहुत एक लंबा समय उनका हम जान सकते हैं कि डी रेटिंग हुआ है, मतलब एक ऐसा भी टाइम था जहां पर 4 का पी में मिलता था, लेकिन अभी थोड़ा सा हमने देखा है थोड़ा री रेटिंग हुआ है। पी रेशियो अभी 9 के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो एक टाइम था ना दोस्तों जहां पर 2018, 19, 20, 21, 22 ऐसा बिल्कुल ऐसा माना जाता था कि बिल्कुल जो ईएसजी, मतलब जो भी थोड़ा सा ईएसजी वाला इशू वाली कंपनी है मार्केट उनको पसंद ही नहीं करती थी, वो एक ऐसा टाइम था। चौथा नाम है दोस्तों वेदांता, डिविडेंड के लिए बहुत जाना जाता है, 4.96% वेटेज है। मेटल सेक्टर की कंपनी है, डिविडेंड के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। तो लास्ट 2 डिविडेंड को अगर हम ऐड करें 29.5 का उनका डिविडेंड है, लेकिन अभी बहुत रिसेंट में उनका रेटिंग डाउनग्रेड भी हुआ है। थोड़ा सा डाउनग्रेड होने का जो रीजन है कि उनके जो पेरेंट है वेदांता रिसोर्सेस,
वो वेदांता पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वेदांता रिसोर्सेज जो मेन पेरेंट है उन पर बहुत बड़ा डेट है, तो उसके कारण से थोड़ा रेटिंग डाउनग्रेड हुआ है। बाकी पी रेशियो अभी 20.3, बट अगेन ये मेटल कंपनी है तो पी उतना अच्छा से काम यहाँ पर नहीं करेगा। प्राइस टू बुक यहाँ पर ज्यादा सही वैल्यूएशन रहेगा, 3.2 है। बाकी आरओसी 21 मजबूत है, आरओई मजबूत है। डेट टू इक्विटी यहाँ पर बहुत ज्यादा देखिए 2.38 बहुत ज्यादा देखने को यहाँ पर हमको मिल रहा है दोस्तों। तो चूंकि डेट यहाँ पर है और यहाँ पर अभी बहुत लेटेस्ट में ही फिच की रेटिंग आई है, ये जनवरी की बात है, जहां पर उन्होंने डाउनग्रेड यहाँ पर किया है। ठीक है, पांचवा नाम है ग्रासिम। ये है आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी। इन बिजनेस विस्कोस और केमिकल पर है, लेकिन अब बहुत नजर ग्रासिम में भी रहने वाली है, क्योंकि वो पेंट सेक्टर में आ रहे हैं। और पेंट सेक्टर में आने से जो दूसरे इनकम्बेंट्स हैं, जैसे एशियन पेंट्स हुआ, वहां पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो आने वाले टाइम में बहुत देखने का रहेगा। लास्ट ईयर का डिविडेंड 10 रुपीज का था। ग्रासिम मार्केट कैप 1.47 लाख करोड़ है, पीई 26.2 है, आरओसी ठीक ठाक 9.97 और आरओई भी ठीक ठाक है 8.85। डेट टू इक्विटी ज्यादा है 1.47, और चूंकि डेट टू इक्विटी ज्यादा है तो एक बार जल्दी से ग्रासिम का रेटिंग भी यहां पर देख लेते हैं। तो रेटिंग उनका AAA है, स्टेबल है, तो जो कि बेस्ट रेटिंग आप मान सकते हैं। अगेन यहां पर कैसा वैल्यूएशन है, तो 10 ईयर का अगर हम पी रेशियो देखेंगे तो ऊपर नीचे इनका पी रेशियो रहा है, 15.4 का उनका पी रेशियो रहा है, तो हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा महंगा हमको ग्रासिम का देखने को मिल रहा है पी रेशियो। अब ग्रासिम दूसरी भी कंपनियों को ओन करती है जो आदित्य बिरला ग्रुप की है, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है, फिर आदित्य बिरला कैपिटल जहां पर जो म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है, और फिर बाकी जो लोन का बिजनेस है सब आ गया, फिर आदित्य बिरला रिन्यूएबल, वहां पर भी जो है ग्रासिम उनको भी ओन करती है। तो ये सब कुछ की बिजनेस है, कुछ लिस्टेड हो सकते हैं, कुछ लिस्टेड नहीं भी हो सकते हैं दोस्तों। अगला नाम, एक और पीएसयू नाम आया है, एनटीपीसी। थर्मल पावर में बहुत बड़ा नाम है, 51% से ऊपर का गवर्नमेंट का होल्डिंग है, और हमारे देश में दोस्तों 25% का अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है तो एनटीपीसी के द्वारा होता है, और उनका भी बहुत ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, 60 गीगावाट का 2032 तक टारगेट है। और ऑलरेडी अभी आप देखेंगे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 73.8 गीगावाट है, लेकिन मैक्सिमम यहां पर अभी कोयला है, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज्यादा यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस देखने को मिलेगा दोस्तों। तो एनटीपीसी का किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स हैं देख लेते हैं। 3.29 लाख करोड़ यहां पर मार्केट कैप है, पी रेशियो 16.9, आरओसी 9.83, ये सब डिसेंट है, आरओई 12 है, और डेट यहां पर ज्यादा है। चलिए, अब डेट ज्यादा है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, रेटिंग भी देख लेंगे। तो हमने रेटिंग जैसे मैक्सिमम केस में जहां भी डेट ज्यादा है तो अच्छा ही देखने को मिला है एक कंपनी को छोड़ के, बट केयर AAA की रेटिंग हमको लेटेस्ट देखने को मिल रही है, जो कि स्ट्रांग रेटिंग है। 4 नाम और आने वाले हैं, और फिर बाद में 40 नाम और आने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, आप हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हम शेयर करते हैं, बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड जो कंटेंट है वहां पर आते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को चेक कर सकते हैं दोस्तों। 7वां नाम है टाटा स्टील। टॉप 3 स्टील प्रोड्यूसर है भारत में। अभी इंडिया का बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन यूरोप के बिजनेस में रीस्ट्रक्चरिंग वाला चीज हो रहा है। थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस है, क्योंकि स्टील के प्राइस पर बहुत बिजनेस डिपेंड करता है। लास्ट ईयर का डिविडेंड 3 रुपीज 60 पैसे का था। अगर आप देखेंगे, जैसे अभी आप पी रेशियो 94.2 देखने को मिल रहा है, यहां खासकर जैसे मैंने कहा था ना, मेटल स्टील में पी रेशियो आपको बहुत हेल्प नहीं करेगा। ये देखिए, पी रेशियो में 10 साल का ओपन कर रहा हूं, या कोई आपको डेटा में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे टाइम आते हैं जहां पर प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है तो पी रेशियो बहुत ज्यादा दिख जाता है। ठीक है, बट मैं आपको बताऊंगा क्या देखना है। आरओसी 12.6 थोड़ा डिसेंट है, आरओई 7.28 डिसेंट है। अब डेट यहां ज्यादा है तो जल्दी से इनका रेटिंग भी देख लेते हैं। बिल्कुल फरवरी 12 को लेटेस्ट रेटिंग आया है, यहां पर AA पॉजिटिव का रेटिंग है, मतलब बेस्ट रेटिंग नहीं है, बेस्ट रेटिंग AAA होता है, बेस्ट से एक नॉच नीचे है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग भी आप मान सकते हैं। अच्छा, हमको पी रेशियो का तो बहुत आइडिया नहीं मिला, लेकिन हम यहां क्या करेंगे, प्राइस टू बुक देख सकते हैं। प्राइस टू बुक कितना है, 2 के आसपास में है। ठीक है, तो प्राइस टू बुक जो है, मतलब बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम एनालिसिस करें तो हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा महंगा है। 1.1 उनको मिला है, लेकिन अभी 2 के आसपास में है, जो करंट प्राइस है 146 के प्राइस में दोस्तों। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगेन भारत की सबसे बड़ी बैंक है, और आरबीआई ने कहा है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। और एसबीआई को कुछ हो जाता है तो सिस्टम हिल सकता है, आप ऐसा मानिए। अप्रैल टू दिसंबर रिजल्ट आए हैं, 40,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट है, और पूरे देश का आप ऐसा मान सकते हैं 47 लाख करोड़ का डिपॉजिट उनके पास में है, और 35.8 लाख करोड़ के एडवांसेस स्टेट बैंक के पास में है। तो स्टेट बैंक में भी पी रेशियो बहुत मदद नहीं करेगा, यहाँ आरओई देखना है। और जब हम बैंकिंग एनालिसिस करते हैं तो हम बैंक्स में फिर ये बहुत सारे स्क्रीनर के रेशियो हमको हेल्प नहीं करेंगे। बस मैं आपको प्राइस टू बुक दिखा देता हूँ, 1.9 का हमको देखने को मिल रहा है। हिस्टोरिकली प्राइस टू बुक उनको मिला है, कितना है, 1.2 का। तो अभी थोड़ा सा री रेटिंग जैसा हमको एसबीआई में देखने को मिला है। लेटेस्ट रेटिंग कब आई है, नवंबर में आई है, देख लेते हैं क्या रेटिंग आई है। AAA मतलब बेस्ट रेटिंग उनको मिला हुआ है। बस एक जगह में, एक बॉन्ड में AA+ है, लेकिन AAA मैक्सिमम जो बॉन्ड्स है वहां पर मिला हुआ है दोस्तों। 9th हिंडाल्को, मेटल कंपनी है, और आदित्य बिरला ग्रुप से एक और नाम। जब हिंडाल्को की हम बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगेन
मेटल कंपनी है, साइक्लिकल बिजनेस है, बहुत मेटल प्राइसेस पर बिजनेस डिपेंड करेगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3 रुपए का हिंडाल्को की तरफ से डिविडेंड था। 1.17 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैप है। आरओसी 11.3, आरओई 11.7 ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी अगेन यहाँ पर डेट ज्यादा है, तो हम देख लेते हैं। बिल्कुल अभी फरवरी में ही हिंडाल्को का रेटिंग आया है, फरवरी 8 को ही AA+ का। अगेन बेस्ट नहीं, बेस्ट एक नॉच नीचे, बट अच्छी रेटिंग आप इसको मान सकते हैं दोस्तों हिंडाल्को के केस में। 10वां नाम है इंडियन ऑयल, और दोस्तों 10वें नाम के बाद और 40 नाम आने वाले हैं, वो मैं आपको अभी ही बता देता हूं, तो वीडियो को अभी कहीं छोड़ के नहीं जाइएगा। तो ऑयल रिफाइनिंग मार्केटिंग कंपनी है, 51.5% गवर्नमेंट स्टेक है। रिफाइनिंग 32% पूरे देश का इंडियन ऑयल करती है, लेकिन ऑयल प्राइसेस पर बहुत डिपेंड करता है बिजनेस। अगर ऑयल प्राइसेस कम हो जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी पर इशू आ सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। 5 रुपए का डिविडेंड उन्होंने अभी नवंबर के महीने में दिया था। तो इंडियन ऑयल आप देखेंगे पी रेशियो 5.40 और आरओसी आरओई ठीक ठाक है। डेट यहाँ पर ज्यादा है, बट हिस्टोरिकल लेवल से देख लेते हैं यहाँ पर कैसा पी रहा है। हिस्टोरिकल लेवल से ये सस्ते में ही हमको देखने को मिल रहा है। अब उनका जो वैल्यूएशन है, जो क्रेडिट रेटिंग है, वो देख लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग उनका AAA का क्रेडिट रेटिंग है। फरवरी 2 को ये डेटा आया है। ये डेटा तो कोई पुराना डेटा है, अगेन इसमें भी AAA का रेटिंग उनको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये 10 नाम हमारे आपके सामने हुए, और 40 नाम आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले जस्ट रिमाइंडर आपको दे दूं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। नेक्स्ट कौन कौन सी कंपनियां हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम, ब्राइटकॉम, ये भी एक नाम है दोस्तों, CESC, कैनरा बैंक, चंबल फर्टिलाइजर, ये सब नाम है। कोल इंडिया तो हो गया, फिर दीपक फर्टिलाइजर, फिर EID पैरी शुगर में और उसका बहुत सारा काम है, फिर फेडरल बैंक आ गया, फिर एक और PSU, बहुत सारे PSU है दोस्तों इस ग्रुप में। गेल इंडिया आ गया, ग्रासिम हमने डिस्कस कर लिया, फिर GE शिपिंग, फिर गुजरात नर्मदा, फिर गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, फिर GSPL, बहुत सारे नाम आ गए। उसके बाद हिंडाल्को तो हो गया, फिर HPCL, हडको, IDFC, ये कुछ नाम आ गए। फिर इंडिया बुल्स आया, फिर इंडियन बैंक, IOC हो गया, फिर से IRCTC, करूर वैश्य बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस आ गया, फिर NCC, NHPC, NMDC, NTPC, बहुत सारे PSUs यहाँ पर आ गए हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं नाल्को, ये एक और आ गया PSU, मतलब PSU से भरा हुआ है ये देखिए, नाल्को, NGC, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, फिर पिरामल इंटरप्राइज एक अलग कंपनी आई जो है, फिर पावर फाइनेंस, पावर ग्रिड, अगेन बहुत सारे PSUs, पंजाब नेशनल बैंक बैंकिंग में नाम, फिर RBL बैंक भी यहाँ पर आ गया है, REC, फिर राजेश एक्सपोर्ट्स है, रेडिंगटन, SBI, सेल, टाटा स्टील, UPL और यूनियन बैंक और वेदांता। तो देखिए हर जो इंडेक्स है उसके कुछ रिस्क भी होते हैं। रिस्क क्या हो सकते हैं कि ऑप्टिकली चीप कंपनियां जो हैं, मतलब इस इंडेक्स ने क्या है कि 500 कंपनियों में से कौन सी सस्ता है, मतलब जिसका अर्निंग के हिसाब से जो सस्ता दिख रहा होता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि वैल्यू ट्रैप भी हो सकता है। बहुत सारी कंपनियां होती हैं लेकिन इनका ग्रोथ नहीं है, हो सकता है ग्रोथ बिल्कुल नहीं है लेकिन सस्ता है, तो वहां पर बिल्कुल फंसा जा सकता है। तो वो सब रिस्क रहता है। दूसरी चीज है थोड़ा सा बायसनेस भी हो सकता है, मे बी सेक्टोरल बायसनेस, या फिर जैसे यहां पर देखिए बहुत सारे कुछ मेटल के नाम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, या फिर जो PSUs बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो ये बायसनेस भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर सिर्फ यही बताया गया है कि कौन सी सस्ती है। अभी सस्ते का अभी 2 मतलब हो सकता है, ठीक है ना। कुछ चीजें सस्ती आपको मार्केट में मिल सकती है तो आप कैसे सोचेंगे नहीं सस्ती है तो चलो ले लेते हैं, हमको सस्ते में मिल रहा है। लेकिन कुछ चीज सस्ती है तो आप ये भी सोच सकते हैं ना कि नहीं सस्ता है कुछ कारण से वो सस्ता है, क्वालिटी शायद नहीं है। ठीक है, तो 2 थॉट प्रोसेस है। तो PSUs बहुत लंबे समय से सस्ते थे, अभी तो बढ़े हैं, लेकिन अभी भी इस इंडेक्स के हिसाब से सस्ता देखने को मिल रहा है। लेकिन हमको जब भी बिजनेस एनालिसिस करना है, यहां तो सिर्फ मैंने आपको 10 + 40 50 नाम दिखा दिए, लेकिन ग्रोथ को भी हमेशा एनालाइज करना है। अब इन 50 नाम में से किस कंपनी का हम डिटेल एनालिसिस करें, मुझे आप बताइएगा कमेंट्स सेक्शन में नीचे दोस्तों। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।